राजस्थान में गुम हुए बच्चों के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो करीब 30% बच्चों की फोटो तक पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं है और पुलिस कार्रवाई कदम भरती है। और इसके साथ ही जिनकी फोटो है वो रिकॉर्ड में काफी पुरानी है, जिन्हें आज पहचानना भी मुश्किल है। अगर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस महज गुमशुदगी दर्ज कर अपने हाथ खींच लेती है और सालों तक होता कुछ भी नहीं है। यह आंकड़ा पूरे राजस्थान का है, लेकिन कार्रवाइयों के अभाव में ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर राजधानी की बात करें तो पहले से ही यहाँ क्राइम की वारदातें काफी ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में गुमशुदगी के मामलों को पुलिस हल्के में ही लेती है। गुमशुदगी के मामले में मुख्यालय को सूचित करने के बाद स्थानीय थाना अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा कर लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गुमशुदा व्यक्ति या बच्चे के पोस्टर लेकर परिजन ही इधर उधर भागते नजर आते हैं और पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगती। गुमशुदगी के मामलों पर गौर किया जाए तो 3 सालों में ही करीब 1500 से ज्यादा बच्चे राज्य से लापता है। सोचने वाली बात है, आखिर कहां गए बच्चे। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि थानों में गुमशुदा बच्चों की एफआईआर के रिकॉर्ड में कुछ बच्चों की तो फोटो तक मौजूद नहीं है। आखिर पुलिस कार्रवाई करे तो कैसे करे। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट, HBC न्यूज, जयपुर। हम बात कर रहे हैं गुमशुदा बच्चों की, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। गुमशुदा बच्चों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों से पूरे प्रदेश में करीब 1500 से ज्यादा बच्चे लापता हुए हैं, जिनकी आज तक कोई खबर नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्यों आजकल ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्यों इनमें कमी नहीं आ रही है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे मामले पर जयपुर के संवाददाता राकेश से। जी राकेश, आज बात की जा रही है गुमशुदा हुए बच्चों की, जिनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? जी, सोचने वाली बात है, काफी बड़ा आंकड़ा है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, करीबन 1500 से ज्यादा बच्चे पिछले 3 साल में लापता हुए हैं और वो सिलसिला आज तक लगातार जारी है। यानी कहीं ना कहीं सोचना लाजमी हो जाता है, आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। और थानों में केवल लापता बच्चों की एफआईआर दर्ज हुई है, मामले रिकॉर्ड में है, लेकिन बावजूद इसके बच्चे कहाँ गए हैं, कहाँ पर है, कैसी स्थिति में है, वो जिंदा भी है या नहीं है, इस मामले पर अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की विशेष कार्रवाई नहीं है। जी राकेश, 1500 बच्चों का लापता होना एक वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए एक चुनौती है। तो क्यों अब तक इस पूरे मामले को लेकर कभी कार्रवाई नहीं की गई, क्यों इसमें लगाम नहीं कसी गई? जी राकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी राकेश, हम जानना चाहेंगे कि क्यों अब तक इस पूरे मामले को लेकर लगाम नहीं कसी गई, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। 1500 का आंकड़ा वाकई ही बहुत ज्यादा है। नेतृत्व से काफी बड़ा मुद्दा है, बड़ा मामला है। हालांकि पहले करीबन साल भर पहले राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से इस बारे में आदेश भी हुए थे और उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए यहाँ तक राजधानी की एडिशनल डीजी क्राइम के नेतृत्व में एक ऐसी सेल बनाई जाए ताकि जो लापता बच्चे हैं, गुमशुदा जो बच्चे हैं, उनका आंकड़ा पता हो और उनकी जांच में क्या प्रोग्रेस हुआ है ये सरकार के सामने पेश हो सके। और इसके तहत जल्द से जल्द न्यायालय में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के भी राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। लेकिन करीबन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी, राजस्थान हाईकोर्ट के ये आदेश देने के बावजूद भी जो सेल बनाई गई थी, हालांकि मिसिंग सेल इसमें तय की गई है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा बयां कर रहा है उसके आधार पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इस बारे में पुलिस या प्रशासन के आला अधिकारी गंभीर हैं। जी राकेश, जयपुर की बात की जाए तो पिंक सिटी कहा जाता है, एक पीसफुल जगह कहा जाता है। अगर दिल्ली, मुंबई या किसी महानगर से अगर बच्चे गायब होते हैं या ऐसी क्राइम की वारदातें आती है तो एक आम सी बात समझी जाती है, लेकिन तब जयपुर, राजस्थान में ये हालात हैं, जबकि मेट्रो नहीं अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर कभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से टीम नहीं बनाई गई कि इस तरीके की वारदातों को कम किया जा सके, फिर ये वारदातें ना हो? नितिन से हालांकि इस पूरे मामले पर हमारी जयपुर पुलिस कमिश्नर BL सोनी से बातचीत हुई है, काफी लंबी बातचीत हमारी हुई है, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर हालांकि ये कहा है कि इस मामले पर जो मिसिंग बच्चे हैं उनके लिए सेल बनाई गई है और
उसमें बाकायदा अधिकारी नियुक्त है, कार्रवाई जारी है, लेकिन कितने बच्चे बैग आ चुके हैं, जो बच्चे गुमशुदा हैं, कितने बच्चों के बारे में जानकारी आ चुकी है, इस सवाल के बारे में उनका भी कोई स्पष्ट कहना नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी ये मानते हैं कि आखिर बच्चे जो है, मिसिंग बच्चे जो है कहाँ जा रहे हैं जी, बैग कितने आ गए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे गए हैं उनके लिए थानाधिकारी को स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए गए, कहाँ बच्चे गए हैं, उनके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात भी यहाँ आ जाती है। 3 साल पहले अगर कोई बच्चा लापता हुआ है और आज की डेट में अगर स्थानीय थाना पुलिस उसे खोजती है, तो यानी 3 साल पहले की एज में और आज की एज में काफी अंतर आ जाता है। तो ऐसे में जो है थाना अधिकारियों के पास जो रिकॉर्ड है उसमें 3 साल पहले की फोटो है और 3 साल बाद की फोटो में काफी अंतर होगा। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी भी उनके सामने आ रही है। जी राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे जयपुर से संवाददाता राकेश शर्मा। इसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों के गुमशुदा होने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। अगर हम बात करें पुलिस कार्रवाई की, तो पुलिस भले ही दम भरती हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के सिवा होता कुछ भी नहीं है। गुमशुदा मामलों का ये मुद्दा आज का नहीं है, बस इसमें आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई और ये बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है। रिकॉर्ड में दर्ज कर लेना अलग बात है और ठोस कार्रवाई करना अलग। इस मामले पर पहले भी हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, लेकिन कानून के रखवालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और आज भी वही ढाक के 3 पात। जैसे 3-4 साल पहले मैंने इस संबंध में एक हैबियस कॉर्पस किसी एक व्यक्ति विशेष के गुमशुदा होने के बाद पुलिस ने बरामद नहीं किया था, तब लगाई थी। तब उसमें माननीय न्यायालय ने पूरे प्रदेश के अंदर मिसिंग बच्चों की संख्या को देखते हुए उन्होंने उसको मामले को एक तरह से पीआई ट्रीट करते हुए, हालांकि वो कानूनी मायने पीआई नहीं, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार से ये मांगा था कि कितने बच्चे राजस्थान में इस तरह से मिसिंग हैं और जिनके बारे में क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तब सरकार की तरफ से करीब 400-500 से अधिक बच्चों की मिसिंग की डेटा न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए थे। गुमशुदा मामलों में पहले भी हाई कोर्ट में सरकारी वकील गणेश मीणा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत सुनवाई के दौरान राज्य से गायब हुए बच्चों का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया था। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से गुमशुदा बच्चों का रिकॉर्ड और प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी और साथ ही सरकार को लताड़ लगाते हुए स्पेशल सेल गठित करने के आदेश भी जारी किए गए। इसी के तहत हाई कोर्ट ने एडीजी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम बनाई जो इन मामलों की मॉनिटरिंग करेगी, लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं हो पाया है और बच्चों के गुम होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस के आला अधिकारी इस सवाल पर कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। न्यायालय ने बड़ा दुख जाहिर करते हुए कि भाई इतने सारे बच्चे गायब है और सरकार अभी तक उनको ढूंढने में सफल नहीं हो पा रही है, तो न्यायालय ने एक स्पेशल सेल कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दिए थे और उस वक्त स्पेशल सेल भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। लेकिन उस भविष्य आगे चल कर के वो एक व्यक्ति विशेष की हैबियस कॉर्पस थी, इसलिए वो समाप्त होने के बाद में राज्य सरकार ने पता नहीं आगे उसमें उस सेल को कंटिन्यू रखा नहीं रखा और उस मामले में आगे बच्चों का कितना है। लेकिन एक दुखद विषय है कि काफ़ी समय लंबे समय तक बच्चे मिसिंग रहे, सरकार उनको ढूंढने में भी सफल नहीं रहे। गुमशुदगी के मामले पूरे राज्य में बढ़ रहे हैं, ऐसे में राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। बात जयपुर की करें तो पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ गए हैं। इन मामलों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में हमने जयपुर के पुलिस कमिश्नर से भी बात की। पुलिस कमिश्नर गुमशुदगी के मामलों को सीनियर लेवल पर इन्वेस्टिगेट करने का दावा करते हुए कहा कि इसके लिए मिसिंग सेल बनाई गई है और उनका विभाग गुमशुदा के परिजनों की पूरी मदद करता है। लेकिन मिसिंग सेल ने अब तक कितने बच्चों की या गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी की है, इस सवाल को वो टाल गए।
कई जगह बच्चियां हैं जिनका कि कहीं किसी से संपर्क है और वो कहीं उनके साथ चली गई हैं, जिसमें घर वालों ने ये भी गुमशुदा के साथ ये भी बताया है कि उससे उसका संपर्क था और वो उसके साथ शायद चले गए हैं। वो अधिकांश में शायद अपनी स्वेच्छा से या किसी परिस्थितिवश किसी के साथ चले जाते हैं और उनमें से अधिकांश वापस बरामद भी हो जाते हैं, लेकिन ये गंभीरता से लिया जा रहा है। मिसिंग सेल है यहाँ पर और उनके जो भी मोबाइल नंबर्स हैं, उनके जो भी डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स का पीछा किया जाता है। गुमशुदा होते बच्चों के आंकड़ों को देखकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। साथ ही सरकार को यह भी आदेश दिए कि गुमशुदा होते बच्चों के लिए एक विशेष सेल बनाई जाए। साथ ही ये रिपोर्ट भी सरकार पेश करे कि आखिर गुमशुदा बच्चों के मामले में प्रोग्रेस कितनी हो पाई है। लेकिन आज भी ढाक के तीन पात, कुछ भी नहीं हो पाया और आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्टिंग, HBC न्यूज जयपुर। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुमशुदा हुए बच्चों के मामले में पुलिस कितनी गंभीर है, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। राजधानी के सुभाष चौक थाना इलाके से सन 2009 में लापता हुई एक मासूम बच्ची शाइना, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है और आज भी परिजन उसकी तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनकी बच्ची उन्हें नहीं मिल पाई। आज भी गुम हुए बच्चों के माँ बाप अपने बच्चे की तलाश में जगह जगह भटकने को मजबूर हैं और उन्हें जवाब मिलता है जांच जारी है। ऐसा ही एक मामला जयपुर के सुभाष चौक थाना इलाके का है, जिसमें तकरीबन 3 साल पहले गायब हुए एक लड़की का पता आज तक नहीं लग पाया है। सुभाष चौक इलाके में रहने वाले हसीन अहमद की बेटी शाइना 2 जनवरी 2009 को अपने घर से दरगाह के लिए निकली थी और वापस ही नहीं लौटी। शाइना के पिता के मुताबिक शाइना के बारे में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक के चक्कर काटे, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब उन्होंने इसकी जांच अपने स्तर पे की तो पता चला कि शाइना को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं और उसे बेच दिया गया है। साथ ही आरोपियों के बारे में भी उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके चलते सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस उनसे बच्ची का पता नहीं उगलवा पाई और आज वे लोग जमानत पर छूट चुके हैं, लेकिन उनकी बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पाया। शाइना के पिता ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, मगर शाइना के बारे में कुछ भी सुराग हाथ नहीं लग पाया। मेरी बच्ची 2009 2 जनवरी को मेरी बच्ची 11 बजे यहाँ से चली गई थी, शाम तक नहीं आई। सुभाष चौक थाने के ऊपर हमने रिपोर्ट करवा दी। रिपोर्ट करवाने के बाद पुलिस वालों ने कहा ठीक है साहब हम देख लेंगे, तो हम फोटो लेके चारों तरफ घूमते रहे। घूमने के बाद दूसरे दिन हम शाम को 5 बजे जाके हसनपुर की तरफ पहुँचे, तो हसनपुर हमसे जाके ये कहा लोगों ने, भाई फ़ोटो देख रहे हो, ये तो एक टैक्सी वाला उठा के लेके आया, रुस्तम नाम है। तो रुस्तम ने यही कहा कि साहब ये हनीफ शाह हैं, मैं इनके लिए करता हूँ, मौलाना इनको लड़के ला के देता हूँ, ये सप्लाई करता है, मुझे आप 3 दिन के लिए छोड़ दो, मैं आपकी लड़की को मैं ला दूँगा। तो पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा, उसको सीधा जेल में भेज दिया और जेल से 7 महीने बाद उसकी भी जमानत हो गई, वो भी फरार हो गया। कुछ नहीं, अजमेर में तो गिनती नहीं, इतनी दफ़ा हम जा चुके हैं वहाँ पे। पुलिस अधिकारी से मिले इस मामले? पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ 1-2 गए हैं साथ, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं। पर मेरी बच्ची का जब तक पता नहीं मिलेगा, जब तक इन लोगों को नहीं उठाया जाएगा। वहीं इस मामले पर शाइना की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो शाइना का नाम आते ही रो पड़ती हैं। शाइना की मां के मुताबिक हर त्योहार पर बच्ची की याद आती है, लेकिन वो बच्ची को कहां से लाएं? कितना ही पैसा बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन उनकी बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चला है। शाइना के माँ बाप इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि हमारी बच्ची किस हाल में है। आज भी घर आने वाले हर शख्स से वो शाइना का पता पूछती हैं, लेकिन उसे आज तक अपनी बच्ची का पता नहीं मिल पाया है। अभी तक लापता है। पुलिस वालों ने भी ढूंढ नहीं मचाई, आज तक भी हम तलाश करते रहते हैं।